खैर, अब बात ट्रंप की सफेद झूठों से भरी उस स्पीच की जिसे पूरी दुनिया डिकोड कर रही है और हर तरफ यही चर्चा हो रही है कि राष्ट्रपति युद्ध के पहले ही दिन जीत की बातें कर रहे थे, वो अब बहकी बहकी बातें करने लगे। मैं आप सभी लोगों से एक सवाल पूछ रहा हूं, यूट्यूब पर जवाब दीजिएगा तुरंत। क्या आपको लगता है कि ट्रंप इस युद्ध का सही आकलन नहीं कर रहे हैं? हां या ना? ट्रंप इस युद्ध का सही आकलन नहीं कर रहे हैं? हां या ना? जवाब दीजिएगा। ईरान युद्ध के बाद डोनाल्ड ट्रंप पर मनोवैज्ञानिक दबाव था। उन्होंने सिर्फ दुनिया को ही नहीं बल्कि 34 करोड़ अमेरिकियों को भी जवाब देना था। सवाल सिर्फ एक था, आखिर इस युद्ध से उन्हें क्या हासिल किया? लेकिन ट्रंप ने भाषण से पहले व्हाइट हाउस में एक बयान दिया जिसे सुनकर हर कोई हैरान रह गया। ट्रंप ने कहा, मैं रात को 9 बजे देश को संबोधित करने वाला हूं। मैं सबको बताने वाला हूं कि आखिर मैं कितना महान हूं और अमेरिका के लिए मैंने कितना शानदार काम किया है। डोनाल्ड ट्रंप का यह बयान ताकत दिखाने वाला, डर पैदा करने वाला और खुद को सबसे बड़ा नेता साबित करने की कोशिश वाला था। तमाम मैसेजेस आ रहे हैं लोगों के यहां पर। कुछ लोग कह रहे हैं, विजय कह रहे हैं कर रहे हैं सही आकलन, यश कह रहे हैं नो, उदय कह रहे हैं यस, मोहम्मद साहिल कह रहे हैं नहीं आकलन सही आकलन नहीं कर रहे हैं। इतना ही नहीं, श्रीराम कुमार कह रहे हैं कि नहीं सही आकलन नहीं कर रहे हैं ट्रंप इस युद्ध का। आप यूट्यूब पर कमेंट करते रहिए, मैं बताता रहूंगा। अब बात ट्रंप के भाषण में साफ दिखाई दे रहे पैटर्न की, ध्यान से देखिए। उन्होंने पहले डर पैदा किया, कहा कि ईरान खतरनाक है, परमाणु हथियार बना सकता है। फिर खुद का महिमा मंडन किया, कहा ईरान को मैंने रोका, मैंने हमला किया। फिर अपनी तारीफ, हम सबसे मजबूत हैं, हमारी सेना सबसे महान है, हमारी अर्थव्यवस्था इतिहास में सबसे बेहतरीन है। तो चलिए ट्रंप के दावों पर उनका सच से सामना कराते हैं। ध्यान से देखिएगा। ट्रंप ने दावा किया कि मैंने ईरान का सब कुछ खत्म कर दिया, लेकिन सच्चाई यह भी है कि ईरान अब भी लगातार हमले कर रहा है। 34 दिन हो गए। इन्हीं ट्रंप ने पिछले साल कहा था, वी हैव ऑब्लिटरेटेड न्यूक्लियर फैसिलिटीज, तो फिर हमला क्यों कर रहे हैं? ट्रंप ने कहा कि ईरान के खिलाफ ऑपरेशन एपिक फ्यूरी 2 से 3 हफ्ते और चलेगा। सच्चाई यह है कि ईरान ने 40 मिनट में 11 हमले कर अपनी ताकत दिखाई है। ट्रंप ने कहा कि भीषण हमलों से ईरान को पाषाण युग में पहुंचा देंगे। इस पर ईरान ने ट्रंप का मजाक उड़ाते हुए कहा कि वो पहले कहते थे मेक ईरान ग्रेट अगेन, यानी ईरान को फिर से महान बनाना है, अब पाषाण युग में पहुंचाने की बातें कर रहे हैं। ट्रंप ने कहा कि ईरान ने अपने 45,000 नागरिकों की हत्या की। इस पर ईरान ने जवाब दिया कि ईरान के 9 करोड़ लोग सच्चे देशभक्त हैं, अमेरिकी हमलों का मुंह तोड़ जवाब देंगे। ट्रंप ने दावा किया कि एपिक फ्यूरी सफल रहा है, ईरान में सत्ता परिवर्तन हो चुका है। लेकिन सच्चाई यह है कि कोई रजीम चेंज नहीं हुई है, बल्कि मुज्तबा खमनेई, जो कि ज्यादा हार्डलाइनर है, ज्यादा कट्टर हैं, वो सुप्रीम लीडर बन गए। ट्रंप का भाषण हकीकत से ज्यादा एक भ्रम लगता है, पूरी तरीके से इल्यूजन है, क्योंकि ईरान की मिसाइल शक्ति और उसकी रूस चीन से दोस्ती के बारे में पूरी दुनिया जानती है। पहले ट्रंप के खोखले दावों वाली ये रील देखिए, फिर ट्रंप का अहंकार वाला चैप्टर दिखाएंगे। आप सभी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं अलग अलग सोशल मीडिया पर। यश लिख रहे हैं इस युद्ध का कोई परिणाम नहीं है। यूट्यूब के कमेंट्स में बता रहा हूं। रोहित का कहना है कि ट्रंप के बदलते हुए बयान, ट्रंप हार रहे हैं। ये रोहित गुज्जर ये वो कह रहे हैं। खैर, ट्रंप के भाषण की शुरुआत अंतरिक्ष मिशन की बधाई से होती है, लेकिन कुछ ही पलों में कहानी पहुंच जाती है मैंने किया, मैंने खत्म किया, मैंने बचाया। ऐसा लगता है मानो पूरी दुनिया की कमान एक व्यक्ति के हाथ में हो और बाकी संस्थाएं सिर्फ दर्शक हों। ये ट्रंप का मैं वाला अहम है। साइकोलॉजिस्ट इसको नार्सिसिज्म भी कहते हैं। लेकिन सच्चाई ने ट्रंप के सारे भ्रम तोड़ दिए। ट्रंप के इन शब्दों पर गौर फरमाइए जिसमें अहंकार कूट कूट कर भरा है। ट्रंप ने कहा, एंड आई कोट, मैंने हमला करने का आदेश दिया, मैंने ईरान की नेवी, आर्मी, एयरफोर्स पूरी तरह खत्म कर दी, मैं ईरान को वापस पाषाण युग में पहुंचा दूंगा, मैंने सुलेमानी को मरवाया, मेरे आदेश पर हमारी सेना दुनिया की सबसे ताकतवर सेना बनी, मैंने इतिहास की सबसे मजबूत अर्थव्यवस्था बनाई, मैंने वो किया जो कोई और राष्ट्रपति नहीं कर सकता। मेरे राष्ट्रपति रहते अमेरिका पहले से ज्यादा जीत रहा है। अमेरिका में जो कुछ भी अच्छा हो रहा है वो मेरी वजह से हो रहा है। सोचिए जरा, मैं ट्रंप, खैर यह भी हो सकता है। जिस दुनिया ने द्वितीय विश्व युद्ध जैसी तबाही देखी, वहां ईरान को पाषाण युग में भेजने की धमकी देना, यह बताता है कि ट्रंप इस वक्त काफी एग्जैस्परेटेड हैं, डेस्परेट हैं। वो समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिर ईरान से कैसे निपटें।
इसी अहंकार में उन्होंने ये भी कह दिया कि पहले के राष्ट्रपति बहुत कमजोर थे। ओबामा का परमाणु समझौता डिजास्टर था, जो किसी ने नहीं किया वो मैंने किया। ट्रंप किस तरह अहंकार में डूब गए हैं। उनके भाषण पर हमने बार बार मैं कहने वाली फाइल तैयार की है। ट्रंप ने 20 मिनट के भाषण में, ध्यान से देखिए और यूट्यूब पर कमेंट करिए, ट्रंप ने 20 मिनट के भाषण में 40 बार मैं शब्द का इस्तेमाल किया। हमारी टीम ने क्या रिसर्च किया देखिए आप जरा। ट्रंप ने औसतन हर 30 सेकंड में मैं या मेरा शब्द कहा। ट्रंप ने करीब 20 बार सीधे तौर पर खुद की तारीफ की। ट्रंप ने औसतन हर 1 मिनट में अपनी पीठ थपथपाई। असल में ट्रंप का यह भाषण कम बल्कि एक आक्रामक ब्रांडिंग प्रोपेगेंडा ज्यादा था, जहां पहले डर का माहौल पैदा किया, फिर हीरो बनकर समाधान पेश किया। बीच में कुछ फैक्ट्स आए, लेकिन सिर्फ उतने ही जितना ट्रंप के नैरेटिव को सूट करते हैं। लेकिन ग्राउंड पर सच्चाई सबके सामने आ गई। ट्रंप की लोकप्रियता बहुत ज्यादा गिर गई है। यहां पर मेरा एक सवाल है, क्या ट्रंप ने यह भाषण इसलिए दिया क्योंकि उनकी रेटिंग्स नीचे जा रही है? हां या ना में लिखिए। क्या ट्रंप ने यह भाषण इसलिए दिया क्योंकि उनकी रेटिंग्स नीचे जा रही है? इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब पर कमेंट करिए। अमेरिका में 35% तक ट्रंप की अप्रूवल रेटिंग गिर गई है। 75% अमेरिकियों ने कहा अर्थव्यवस्था बुरे दौर में। 67% लोगों ने कहा देश की हालत खराब है। 50% अमेरिकियों ने माना ईरान युद्ध का देश पर नकारात्मक असर पड़ा है। रिपब्लिकन वोटर्स में भी, रिपब्लिकन ये मेगा वोटर्स हैं, मेक अमेरिका ग्रेट अगेंस्ट मागा जिन्हें कहते हैं, रिपब्लिकन वोटर्स में भी ट्रंप की अप्रूवल रेटिंग 14 अंक गिर गई है। ट्रंप के लिए समय युद्ध लड़ने का नहीं, आत्ममंथन का है। उन्हें यह तय करना है कि वो आखिर करना क्या चाहते हैं। सिर्फ देश को महान बनाने के नारे से देश महान नहीं बनता है। उसके लिए बड़े दिल वाला राष्ट्रपति चाहिए, जो संयम से बिना खून खराबे के फैसले ले और देश के लिए काम करे। यूट्यूब पे आपके कमेंट्स आ रहे हैं, इसको तुरंत पे पढ़ देता हूं। मोहम्मद साहिल, दिलीप कुमार, प्रशांत, प्रवीण सब कह रहे हैं कि हां रेटिंग नीचे जा रही है। इतना ही नहीं, संदीप कह रहे हैं कि हां रेटिंग नीचे जा रही है। सोचिए जरा, सबका यह कहना है रेटिंग नीचे जा रही है, इसीलिए भाषण दिया है ट्रंप ने आज। वैसे आज ट्रंप ने ऐसा भी कुछ कहा जो एक राष्ट्रपति को बिल्कुल शोभा नहीं देता है। प्लीज जरा ध्यान से देखिएगा। ट्रंप इस युद्ध में साथ न देने को लेकर फ्रांस से नाराज चल रहे हैं। हालांकि इन्हीं मैक्रों का उन्होंने बहुत मजाक उड़ा चुके हैं। अब वो इतना गुस्से में हैं कि उन्होंने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों पर अपमानजनक टिप्पणी कर दी। एक और, ट्रंप ने कहा कि मैक्रों अब भी अपने जबड़े पर पड़े थप्पड़ से उबर रहे हैं। मैक्रों की पत्नी उनके साथ बहुत खराब व्यवहार करती हैं। ट्रंप के इस बयान के बाद मैक्रों ने भी जवाब देते हुए कहा कि हमें गंभीर रहना चाहिए। एक दिन कुछ, अगले दिन कुछ और नहीं करना चाहिए।